हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा बायस जो है वो टोटली नेगेटिव था। कई बार क्या होता है, मेरे नेगेटिव बायस की वजह से कोई और अगर आप लोगों में से कोई बड़ी क्वांटिटी लेके बैठ जाते हैं अगर और उनको अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता। आपको भी इच्छा होती है मुझे गाली देने की, राइट? तो इसीलिए मेरे बायस की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैंने यहाँ पे जो पुट बाय किए थे 18,500 के, उस पर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किए, यहाँ पे बुक नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ तक हमने वीडियो में डिस्कस किया था। उसके नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने वहीं पे भी बुक नहीं किया और उसी दिन जो है बहुत ही बड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट डे भी ओपन हुआ नेगेटिव, लेकिन फिर से वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पर भी मैंने वो पुट जो है वो एग्जिट नहीं किया था। जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा था 3 बार वहाँ पे बुक नहीं किया और यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा था, राइट? तो यहाँ पे भी मैंने उसको लॉस बुक नहीं किया और यहाँ पे मुझे एक पैटर्न आइडेंटिफाई हुई। ये एक एंडिंग डायगोनल हो सकता है, ये एक इरेगुलर करेक्शन, और ये लास्ट ABC जब ये 100 to 123% की रेंज में आया तो यहाँ पे मैंने और जो है 10 लॉट जो है 18,400 के नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के बाय कर लिए, राइट? और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट डे एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद भी ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहा। तो कल के दिन मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। ये कल का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे कल मुझे 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा था, जिसमें से जो ये 18,500 वाला जो हमने बहुत टाइम से होल्ड कर रखा था उसमें 30,000 ही बुक किए। लेकिन ये जो है 18,400 वाला जो बिल्कुल हमने टॉप पे बाय किया था 25 मई वाला, वो 97 पे बाय किया था और वो उस दिन उसका लो जो है वो 92 का था, राइट? तो बिल्कुल ही हाई पे हमने बाय किया था और यहाँ पे 80,000 के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा था। हालांकि कि ये 1,20,000 तक भी गया था, लेकिन वहाँ पे कल भी हमने इसको बुक नहीं किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे जो बहुत ही प्रॉफिट जो है हमारा बहुत ही वाइप आउट हो गया था, हमने बुक जो नहीं किया था। उसके बाद जब ये 38% के रिट्रेसमेंट तक आया तब हमने वहाँ पे 40,000 उस पुट में बुक किए, 18,400 के पुट में, राइट? तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 18,500 में हमने 30,000 बुक किए और 18,400 में 40,000 बुक किए, राइट? तो कुल मिला के जो प्रॉफिट होना चाहिए था लाख रुपए के ऊपर वो सिर्फ 70,000 तक ही रुक गया, इतना होल्ड करने के बाद भी। यहाँ पे मार्केट डिक्लाइन तो फिर भी हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे मुझे इतने गैप अप ओपनिंग के बाद और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक ABC बाउंस मिलेगा, उसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यू करेगा, राइट? अभी आज फिर से इस वीडियो में अगर हम ये निफ्टी का 2 आवर चार्ट है, 2 आवर चार्ट में देखें तो ये 1 2 3 4 और 5th जो है हमें कंप्लीट लग रहा है। 5th जो है वो हमें एक एंडिंग डायगोनल लग रहा था और वहाँ से एक डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला है। अभी इस पूरे बाउंस का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 61% की रेंज, इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है जो कि इम्पल्सिव भी हो सकता है और करेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही हम फोकस करेंगे। ये इम्पल्स अब यहाँ पे हम पूरा मान रहे हैं। ये डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन को हम A और 1 मान रहे हैं और आज का जो हाई है अगर यहाँ पे B और 2 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू होगा, इसके ऊपर जो है मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये B और 2 का सिर्फ A है और ये इरेगुलर करेक्शन ABC यहाँ पे B है तो वेव C का बाउंस हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है। और इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें तो ये 38% जो है 18,163, इसके ऊपर अगर निफ्टी कल ओपन होता है या फिर ओपन होने के साथ ही इसको ब्रेक कर देता है तो इस रेंज में हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस रेंज में रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से डिक्लाइन जो है फिर से कंटिन्यू हो सकता है। ओवरऑल इस डिक्लाइन का 61% निकाले तो ये 18,323 के अराउंड आ रहा है, जो 123% के आसपास ही है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर
निफ्टी 18,330 के ऊपर निकलता है तो ही उसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में से या तो फिर इसके ऊपर निकलता है तो पहले यहाँ पे जाएगा और फिर इस रेंज में से डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मॉर्निंग में हमें देखना है कि इसको ब्रेक कर देता है तो इस रेंज में आके डिक्लाइन होगा, या फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो यहीं से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर इसी रेंज में से डिक्लाइन होता है, यहीं से डिक्लाइन कंटिन्यू होता है, तो यहाँ से लेके जो भी नया लो बनता जाएगा वहाँ से हम 23 to 38% निकालते रहेंगे। जब 38% के ऊपर ट्रेड करेगा तो ही पॉजिटिव साइन होगी, अदरवाइज ये डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।